मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि 80% विधायक सचिन पायलट साहब के साथ हैं। अब वो उन पर आरोप लगा रहे हैं, पैसे को हमने टिकट दिया है, इनके हिसाब से वो आरोपी है, तो अब क्या क्या के वोट मांगेंगे। पंजाब केसरी टीवी पर इस वक्त हमारे साथ में राजेंद्र गुड़ा जी हैं, सरकार के मंत्री। और इन दिनों जो भी घटनाक्रम चल रहा है गहलोत कैंप, पायलट कैंप, और उसमें उनके बयान हैं वो खासी सुर्खियों में रहते हैं। राजेंद्र जी, आज फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहुत जिसको हम कहते हैं कि लगातार ये चल रहा था घटनाक्रम और दबी चपी जो आवाज़ है वो चल रही थी, लेकिन आज खुल के उन्होंने बेबाकी से कहा कि किसी भी हालत में सचिन पायलट हैं, उनको मुख्यमंत्री वो नहीं बनने देंगे और वो उनका विकल्प नहीं हो सकते। देखिए, जिस तरीके से गहलोत साहब ने कहा है, मेरी समझ से तो बाहर की बात है। उनमें से जो लोग पायलट साहब के साथ रहे हैं, उनमें से गहलोत साहब 5 लोगों को तो मंत्री परिषद में ओथ दिला चुके हैं, शपथ। पहले से वो 5 मंत्री उनके साथ हैं। अब वो उन पर आरोप लगा रहे हैं पैसे का, जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं, तो ये समझ से बाहर है। एक तरफ तो आरोप लगा रहे हैं कि मेरे पास सबूत है, दूसरी तरफ उन लोगों को मंत्री बना के अपने साथ बैठा रखा है। ये बिल्कुल ही बेबुनियादी बात है। और इसमें एक तरफ हम भंवरलाल जी शर्मा सरदार शहर से जो दिवंगत हो गए, उनके बेटे को हमने टिकट दिया है और इधर इनके हिसाब से वो आरोपी है, तो अब क्या क्या के वोट मांगेंगे उनके लिए। गहलोत साहब खुद कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत है, क्या क्या मांगेंगे। रमेश जी को इन्होंने क्यों मंत्री बना रखा है, दूसरे और लोगों को क्यों मंत्री बना रखा है, जब ये लोग गद्दार हैं और जब ये इस तरह की बातें निकम्मा नकारा, मेरी समझ से बाहर की। इस वक्त है वो जिस रूप में बयान उनके हैं उसके मायने खोजे जा रहे हैं। सचिन पायलट है वो वहाँ गए हुए हैं, बुरहानपुर में स्वागत कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में। फ़ोटो आज उन्होंने सोशल मीडिया पे ट्वीट किया, एक तरफ राहुल गांधी, एक तरफ प्रियंका गांधी और साथ में सचिन पायलट खड़े हुए। इस वक्त में इस बयान के मायने क्या हैं? देखिए, सीएम साहब ने कहा है कि यदि उसके साथ 10 एमएलए नहीं है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि 80% विधायक सचिन पायलट साहब के साथ है। 80%। यदि 80% विधायक उनके साथ नहीं हो तो सचिन पायलट साहब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर से दावा छोड़ देंगे, दावा छोड़ देंगे। लेकिन जो सितंबर में घटना हुई 25 सितंबर को, एक तरह से वो तो टेस्ट हो गया था। जो गहलोत कैंप है वो लगातार दावा कर रहा है कि भाई पूरी बस भर के और स्पीकर के सामने हम गए और एक तरह से पूरा वहाँ पर अपना इस्तीफा है वो उन्होंने वहाँ पे रख दिया और एक तरह से वो बता दिया कि विधायक दल किसके साथ में। वो जो उनके साथ गए जो लोग, उनमें से ही वाजिब अली आज चार्टर प्लेन में बैठ के कल और पायलट साहब के साथ आज साथ है वहाँ, उन्हीं में से। और उन्हीं में से जो इनके साथ जो लोग थे, मैं तो कह रहा हूँ कि धारीवाल जी ने वो जो भाषा बोली वही भाषा महेश जोशी जी ने बोली, वही धर्मेंद्र राठौड़ साहब ने बोली, और उनको नोटिस मिला वही भाषा अब मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। तो मेरी जानकारी के हिसाब से मुख्यमंत्री जी को 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, 3 बार के राजस्थान में। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ 1 to 1 कराने में क्यों डर रहे थे। और इसमें फैसला अलकमान को कर रहा है, ये कह रहे हैं एमएलए इसके साथ है उसके साथ है। ये तो जब टेस्ट होगा तो पता चल जाएगा। आलकमान के बिना, एक भी हाई कमान के बिना, एक भी कांग्रेस का विधायक गांव का सरपंच नहीं बन सकता। सरपंच जिला परिषद, पंचायत, नगर पालिका में और नगर परिषद और निगम में पार्षद नहीं बन सकते। ये कांग्रेस का टिकट इनको मिल गया, एमएलए बन गए, मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए। और अब ये माफी मांगने वाली बातें हैं, तो ये नौबत कांग्रेस को कमजोर करने की बात है। गहलोत ने भी कहा कि अगर सचिन पायलट हैं वो बीजेपी के कैंप में उस वक्त नहीं जाते, सिटिंग प्रेसिडेंट पार्टी का होने के बावजूद, डिप्टी सीएम होने के बावजूद वो बीजेपी के कैंप में चले गए, वो जो घटनाक्रम जिस रूप में हुआ उसकी वजह से उनको सोनिया गांधी से अगर उन्होंने, गहलोत ने माफ़ी मांगी तो उसकी पृष्ठभूमि कम से कम वही पूरा घटनाक्रम था। उस घटनाक्रम की वजह से विधायक हैं
वो सहमत नहीं थे, अशोक गहलोत की बात मानने को तैयार नहीं थे। देखिए, विधायकों के अंदर तो हम विधायकों में ही रहते हैं, और 80% विधायक सचिन पायलट साहब के साथ हैं। और जिस दिन ये मीटिंग हो जाएगी, 1 to 1 हो जाएगा, पता चल जाएगा 80%। रहा सवाल मुख्यमंत्री ने जो माफी मांगी है, वो माफी मांगी है 25 तारीख ने, जो धारीवाल जी के घर, जो खड़गे साहब और अजय माकन साहब के साथ उनके सामने जो अनुशासनहीनता हुई, उसकी माफी मांगी। और वो जो बात कह रहे हैं कि वो माफी मांगने वाले लोग, कि वो सचिन पायलट साहब माफी मांग लेते, उनमें तो 5 लोगों को पुरस्कार दे चुके हैं सीएम साहब, 5 लोगों को, जो मंत्री परिषद के हिस्सा है। नहीं, इसमें अब क्या आपको लगता है जिस रूप में गहलोत गुट के तमाम जो विधायकों ने एक तरह से शक्ति प्रदर्शन किया, आप उसको कुछ भी मानिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि आज जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रख दी है, वो एक तरह से कह दिया है कि किसी भी सूरत में वो पायलट को नहीं बनने देंगे, तब आप जो 80% विधायक हैं पायलट के साथ होने की बात कर रहे हैं, क्या अब वो मौका है कि वो पायलट हैं वो भी अपने समर्थक विधायकों को साथ में लेकर आएँ? देखिए, पायलट साहब के रोज हम बैठते हैं, और ये जो बात कर रहे हैं, दिव्या मदेरणा कहाँ, उस दिन कहाँ थी? परशुराम मोरदिया जी कहाँ थे उस दिन? वो 102 में थे। राजेंद्र गुड्डा है, गिरिराज मलिंगा है, इसके अंदर खिलाड़ी बेरवा है, बुनकर साहब है, रघु शर्मा है, सारे कहाँ थे? और आप मुझे एक बात बताइए, एक बस के अंदर 92 विधायक बैठा दिए इन्होंने, एक बस के अंदर 92 विधायकों को एक बस में बैठा दिया, और उसके अंदर इन्होंने 92 विधायकों के अंदर धर्मेंद्र जी राठौड़ साहब भी बैठे थे, संदीप यादव भी बैठे थे, 10 लोग और बैठे थे उसी बस के अंदर जो विधायक नहीं थे। तो ऐसी कौन सी बस थी जिसके अंदर इन्होंने 92 विधायक बैठा दिए? भरत सिंह जी तो थे ही नहीं, राजकुमार शर्मा नवलगढ़ वाले उसमें थे नहीं, 15 एमएलए उस दिन एब्सेंट थे जो जयपुर में नहीं थे। अब मुझे एक बात बताइए, हम कह रहे हैं 35 एमएलए तो हम सीएमआर बैठे थे, 92 इनके साथ हो गए, 15 थे नहीं, तो कांग्रेस के पास 200 एमएलए क्या? नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि पायलट के साथ में 80% एमएलए हैं और आला कमान को इस बात का अगर भरोसा है, तो क्यों नहीं वो फैसला है जो तमाम 80% हैं एमएलए चाहते हैं वो हो रहा है, वो क्यों उस पर फिर रुकावट आ रही है? क्यों अशोक गहलोत हैं वो लगातार इसको लेकर कोई कार्रवाई, जो आप कह रहे हैं शांति धारीवाल या महेश जोशी या तमाम जो लोग हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं इस पर भी संदेह है कि वाकई जो आप कह रहे हैं 80% विधायक हैं वो पायलट के साथ हैं या नहीं, उस पर भी सवाल उठता है। मैं आपको बता रहा हूं, इस मामले के अंदर आज जो लोग चार्टर प्लेन में पायलट साहब के साथ गए, वो लोग क्या 102 में नहीं थे? कहाँ थे वो सारे के सारे एमएलए। हमारे पास 90% से प्लस लोग पायलट साहब के, सचिन पायलट साहब को इन्होंने एक, जिस तरीके से महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को चारों तरफ से घेर के और इन्होंने उसका वध कर दिया था 8 महारथियों ने मिलके, और वो चक्रव्यूह को के अंदर घुसना जानता था, निकलना नहीं जानता था। पायलट साहब उस चक्र के अंदर घुस भी ना भी जानते, निकलना भी जानते, और ये इसका फैसला हो जाएगा। आलकमान ये बौखलाट है। जो आपके बयानों को लगातार देखते रहे, आपकी राजनीति को देखते रहे, वो कह रहे हैं कि जिस वक्त ये चक्रव्यूह कथित रूप से जो आप कह रहे हैं अगर वो बुना गया, तो उस चक्रव्यूह में आप भी तो उस पाले में थे, आप भी तो कोस रहे थे सचिन पायलट के मानेसर जाने को, आज ये बदलाव क्यों? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, हमने राजस्थान की जनता के हित के लिए, हमारे क्षेत्र के हित के लिए राजस्थान में कांग्रेस की अल्पमत सरकार को मेजोरिटी देके और मजबूत करने का काम किया, और ये हमने राजस्थान की जनता के हित में फैसला किया। कुछ लोगों ने इस मामले के अंदर ये आपस की जिस तरह की बातें थी, हम उस टाइम में भी सच्चाई, उस टाइम में भी हम सरकार गहलोत साहब के साथ थे, सच बात है, और फ्रंट फुट पर थे। लेकिन पायलट साहब के बारे में कि इस तरह की बात, निकम्मा, नकारा, गद्दार, इस तरह की भाषा हमारे कभी किसी, ये हम सोच भी नहीं सकते, हमारे संस्कार भी नहीं है इस मामले में। और
आप ये कह रहे हो कि हम उस टाइम में भी हम सच्चाई के साथ थे, और पायलट साहब के ऊपर जो ये आरोप है बेबुनियादी है, कोई मतलब नहीं इस मामले वो कह रहे में। हैं इस मामले के अंदर तो पटाख से आपको बताऊं, जब ये अहमद पटेल साहब से मिलके और प्रियंका जी से मिलके वहां से जब ये लोग वापस आ गए, उनमें से आने वाले लोगों को संगठन में महामंत्री बना रखा है, बोर्ड दे रखा है, मंत्री बना रखा है, वो सब्जेक्ट तो खत्म हो चुका। लेकिन आज जो आरोप है बड़ा गंभीर ये भी लगा है, करोड़ों का लेन देन हुआ और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के अंदर हुआ है, ये उनको जानकारी मिली है, बयान है मुख्यमंत्री गहलोत का। तो मैं ये पूछ रहा, ये बिल्कुल बेबुनियादी आरोप है, इस आरोप में कोई दम नहीं है और न इसको कोई मानता है। और इस मामले के अंदर तो आपको आचार्य प्रमोद करसर ने जो सरकार के मंत्री पर जो आरोप लगाए हैं, और उसके अंदर तो काफ़ी चर्चाएं हुई हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये सिर्फ आरोप है, निराधार बेबुनियादी आरोप है। इस पूरे प्रकरण के अंदर मैं आपको बता दूं, राजस्थान की जनता ने सचिन पायलट के फेस के ऊपर, चेहरे के ऊपर, ये राजस्थान की जनता ने साथ दिया था। और आज भी सचिन पायलट अब कांग्रेस का फेस बनता है तो राजस्थान में सरकार रिपीट होती है। अब ये पूरा घटनाक्रम जिस रूप में चल रहा था, दबी छुपी बात थी, आज जिस रूप में गहलोत ने मोर्चा खोल दिया है, आपकी क्या मांग है, आलाकमान से क्या होना चाहिए? देखिए, आलकमान जो सारी चीज़ों को देख रहे हैं, वाच कर रहे हैं, लेकिन मैं तो आपको ये कहूँगा, सचिन पायलट साहब के अलावा राजस्थान कांग्रेस के अंदर कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जो इस कांग्रेस की चुनावी साल के अंदर कांग्रेस को नैया पार करा सके। राजस्थान में, हिंदुस्तान के अंदर राहुल जी और प्रियंका जी के बाद में सबसे ज़्यादा भीड़ खींचने वाला फेस है सचिन पायलट साहब का। और इनके अलावा गहलोत साहब को तो आपको पता है, गहलोत साहब तो नेता नहीं मैनेजर हैं। गहलोत साहब नेता नहीं मैनेजर हैं, बनी हुई सरकार को बढ़िया तरीके से चला लेते हैं, लेकिन सरकार रिपीट कभी कर ही नहीं पाए, न 3 में कर पाई, न 13 में कर पाई, न 23 में का सवाल ही नहीं उठता। सरकार रिपीट नहीं होती गहलोत साहब से। एक आखिरी सवाल, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री मेरे अलावा कोई भी बन जाए, लेकिन मेरी सक्रियता उस रूप में रहेगी कि मैं वहाँ पूरे स्टेट के अंदर काम करता रहूँ। तो कुल मिला के उनका ये कहना है कि भले मैं ना बनूँ, सचिन पायलट है उनको भी नहीं बनने दूंगा, कोई और बन जाए, लेकिन मेरी सक्रियता है उसी रूप में रहेगी जैसे मैं आज एक्टिव हूँ। अनुभवी आदमी है और मैनेजर अच्छे, गहलोत साहब मैनेजर बहुत अच्छे हैं, और इस मामले में उनके अनुभव का फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। राजेंद्र गुड़ा इस वक्त हमारे साथ में जुड़े थे, और सचिन पायलट और अशोक गहलोत कैंप में जो कुछ घटनाक्रम चल रहा है उसमें राजेंद्र गुड़ा का टेक है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। और आने वाले दिनों में भारत जोड़ो यात्रा जब राजस्थान पहुंचेगी तब राजस्थान की राजनीति की दिशा क्या होगी, किस करवट है पूरी राजनीति है वो चलेगी, इस पर सभी की नज़रें रहेंगी। सहयोगी विजेंद्र जायसवाल के साथ विशाल सूर्यकांत, पंजाब केसरी टीवी, जयपुर।